एक समय कुरु राष्ट्र के इंद्रप्रस्थ नगर में कौरव्य नामक राजा धर्मानुसार राज्य करता था। बोधिसत्व उसकी पटरानी की कोख से पैदा हुआ। श्रुत धन होने से वह सूत सोम नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़े होने पर राजा ने उसे प्रसिद्ध आचार्य के पास शिल्प यानी शिक्षा सीखने के लिए तक्षशिला भेजा। वह आचार्य का भाग लेकर राज्य से निकलकर तक्षशिला के मार्ग पर बढ़ चला। वाराणसी में काशी नरेश का पुत्र ब्रह्मदत्त कुमार भी उसी प्रकार पिता की आज्ञा से शिक्षा ग्रहण करने के लिए तक्षशिला जा रहा था। वह भी राज्य से निकलकर उसी मार्ग पर चला। सुत सोम मार्ग पर चलकर नगर द्वार की शाला में फट्टे पर विश्राम करने के लिए बैठा। ब्रह्मदत्त कुमार भी जाकर उसके साथ उसी फट्टे पर बैठ गया। सुत सोम ने उसका स्वागत करते हुए पूछा, मित्र, रास्ते में थक गए हो ना? कहाँ से आए हो? ब्रह्मदत्त ने कहा, वाराणसी से। किसके पुत्र हो? वाराणसी नरेश के। क्या नाम है? ब्रह्मदत्त कुमार। किस उद्देश्य से आए हो? शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और फिर ब्रह्मदत्त ने भी सुतसोम से वही सब पूछा। उसने भी सभी कुछ बता दिया। वे परस्पर मित्र बन गए। उन्होंने तय किया कि हम क्षत्रिय हैं, एक ही आचार्य के पास शिल्प सीखने चलें। नगर में प्रविष्ट हो आचार्य कुल पहुँच आचार्य को अभिनंदन कर अपनी जाति प्रकट कर उन्होंने शिल्प सीखने के लिए आने की बात कही। उसने अच्छा कह स्वीकार किया। उन्होंने आचार्य भाग देकर शिल्प सीखना आरंभ किया। न केवल वे ही, जम्बू द्वीप के और भी 100 राजपुत्र उनके पास शिक्षा ग्रहण करते थे। सुतसोम उनमें ज्येष्ठ शिष्य हो गया। शिल्प का प्रदर्शन करते हुए वह अचिर काल में ही पारंगत हो गया। वह कहीं अन्यत्र नहीं गया। मेरा मित्र है सोच उसने ब्रह्मदत्त कुमार को ही शिष्याचार्य बन उसे शिल्प सिखाया। शेष लोगों का भी क्रमशः विद्याध्ययन समाप्त हुआ। उन्होंने आचार्य को अपने अपने प्रदेश में आने का निमंत्रण दिया और प्रणाम करके सुतसोम के साथ विदा हुए। सुतसोम ने रास्ते पर खड़े हो उन्हें विदा देते समय कहा, तुम अपने अपने पिता को शिल्प दिखाकर राज्य पर प्रतिष्ठित हो। प्रतिष्ठित होने पर मेरा कहना करना। सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ करेंगे। सुतसोम ने कहा, पक्ष के दिनों में उपोषित व्रती होकर हिंसा न करना। पक्ष के दिनों में उपोषित व्रती होकर हिंसा न करना। बोधिसत्व अंग विद्या से परिचित था। उसने भविष्य में वाराणसी कुमार के कारण महान विपत्ति आएगी जान उन्हें इस प्रकार उपदेश दे विदा किया। उन सब ने अपने अपने जनपद में पहुँच पिताओं को शिल्प दिखा राज्य पर प्रतिष्ठित होने तथा उसके आदेशानुसार चलने की बात सूचित करने के लिए भेंट सहित पत्र भेजे। बोधिसत्व ने यह समाचार जान अप्रमाद पूर्वक रहो कह पत्र भेजे। उनमें से वाराणसी नरेश मांस के बिना भोजन न करता था। उसके निमित्त उपोषित दिन के लिए भी मांस लेकर रखा जाता था। एक दिन इस प्रकार रखा हुआ मांस रसोइये की असावधानी से राजभवन के बढ़िया जाति के कुत्ते खा गए। रसोइये को जब मांस न दिखाई दिया तो वह मांस खोजता फिरा, तब भी उसे मांस न मिला। वह सोचने लगा, यदि बिना मांस का भोजन ले जाता हूँ तो मेरा प्राण नहीं बचेगा, क्या करूँ? उसने सोचा, एक उपाय है। वह संध्या समय शमशान में गया और उसी क्षण
मरे हुए पुरुष की जांघ का मांस लाकर उसे अच्छी तरह पकाकर राजा को दिया। जैसे ही राजा ने उसे जीभ के सिरे पर रखा, उसकी जिह्वा ने 1000 चटखारे लिए। उसका सारा शरीर चैतन्य हो गया। क्यों? क्योंकि पहले भी सेवन किया रहने से उसने ठीक पिछले जन्म में यक्ष होकर बहुत मनुष्य मांस खाया था, इसलिए वह उसका प्रिय था। उसने सोचा, यदि मैं इसे चुपचाप खा लूँगा तो यह मुझे इस मांस का नाम नहीं बताएगा। यह सोच उसने थूक के साथ उसे जमीन पर गिरा दिया। रसोइये ने डरते हुए कहा, देव निर्दोष है, खाएं। रसोइया बोला, मैं इसके निर्दोष होने की बात जानता हूँ, यह किसका मांस है? पूछते हुए उसने और आदमियों को विदा कर दिया। देव, और दिनों जैसा ही मांस है, और दिन यह रस नहीं होता था। देव, आज अच्छी तरह पका है, क्या पहले भी ऐसे ही नहीं पकता था? उसे चुप देख राजा बोला, यथार्थ बात कह, नहीं तो तेरी जान नहीं बचेगी। उसने अभय की याचना कर यथार्थ बात कह दी। तब राजा बोला, हल्ला मत कर, आज से स्वाभाविक पका हुआ मांस तू स्वयं खाकर मेरे लिए मनुष्य मांस ही पकाया कर। देव, क्या यह दुष्कर कृत्य नहीं है? रसोइया ने कहा, डर मत, दुष्कर नहीं है। रोज रोज कहाँ पाऊंगा? क्या कारागार में बहुत मनुष्य नहीं है? उस दिन से वह वैसा ही करने लगा। आगे चलकर कारागार के मनुष्य समाप्त हो जाने पर उसने पूछा, अब क्या करूं? रास्ते में 1000 की थैली फेंको, जो उसे उठाए उसे चोर बनाकर मार डालना। उसने वैसा ही किया। आगे चलकर जब 1000 की थैली उठाने वाला भी कोई न दिखाई दिया तो उसने पूछा, अब क्या करूं महाराज? समय सूचक भेरी वादन के समय नगर में गड़बड़ी होती है। तू घरों के बीच में अथवा चौरास्ते में खड़ा होकर मनुष्य को मारकर मांस ला। उसके बाद से वह स्थूल मांस ले जाता। जहाँ तहाँ लाशें दिखाई देने लगी। मनुष्यों का रोना पिटना शुरू हो गया। चारों तरफ रोने पिटने का शब्द सुनाई देने लगा। किसी ने कहा, मेरी माता नहीं दिखाई देती। किसी ने कहा, पिता नहीं दिखाई देता, मेरी बहन नहीं दिखाई देती। भयभीत नागरिक खोज करने लगे, इन मनुष्यों को सिंह खाता है अथवा व्याघ्र खाता है या कोई यक्ष खाता है। फिर जख्मों को देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि मालूम होता है कि कोई मनुष्य खाता है। जनता ने राजमहल में खड़े होकर हल्ला मचाया। राजा बोला, क्या बात है देव, इस नगर में मनुष्यों को खाने वाला चोर है, उसे पकड़वाएं। मैं कैसे जानूंगा? क्या मैं नगर की रखवाली करता हूँ? नागरिकों ने सोचा, राजा को नगर की परवाह नहीं, काल हत्थी सेनापति से कहेंगे। उन्होंने जाकर उसे सब हाल कहा और चोर के खोजने की प्रार्थना की। सप्ताह भर प्रतीक्षा करो, खोज करके चोर को दिखाऊंगा, कह लोगों को विदा किया और आदमियों को आज्ञा दी। तात, नगर में आदमखोर चोर है, तुम जहाँ तहाँ छिप कर उसे पकड़ो। उन्होंने अच्छा कहा और उसके बाद से नगर की खोज रखने लगे। रसोइये ने भी एक घर की दरार में छिपे रहकर एक स्त्री को मार डाला और उसका ताज़ा ताज़ा मांस ले एक टोकरी में भरनी आरंभ की। तब उन आदमियों ने उसे पकड़ा, दम भर पीटा और उसके हाथ पीछे बांधकर चिल्लाना शुरू किया, आदमखोर चोर को पकड़ लिया, आदमखोर चोर को पकड़ लिया। जनता ने घेर लिया। उसकी अच्छी तरह मरम्मत कर मांस की टोकरी गर्दन से बांध उसे ले जाकर सेनापति के सामने पेश किया। सेनापति सोचने लगा, यह क्या यह स्वयं यह मांस खाता है अथवा दूसरे मांस के साथ मिलाकर बेचता है अथवा किसी दूसरे के कहने से मारता है? उसने यह बात डांटते हुए पूछा, तू इस प्रकार के क्रूर कर्म क्यों करता है? हे मूढ़ पुरुष, तू जो स्त्री तथा पुरुषों की हत्या करता है वह मांस के लिए अथवा धन के लिए?
रसोइये ने कहा, न अपने लिए, न धन के लिए, न पुत्र दारा के लिए और न अन्य संबंधियों के लिए। भगवान भूमिपाल मेरे मालिक हैं, वह इस प्रकार का मांस खाते हैं। यदि तू स्वामी के लिए यह दारुण कर्म करता है तो क्या कल प्रातःकाल रनिवास में राजा के सम्मुख यह बात कह सकेगा? डांटते हुए कालहथी सेनापति ने कहा, मैं वैसा ही करूंगा जैसा हे कालहथी तू मुझे कहता है। मैं प्रातःकाल रनिवास में जाकर राजा के सामने तुझे यह बात कह दूंगा। सेनापति ने उसे दृढ़ बंधन में ही सुला। रात के बीतने पर प्रातःकाल मंत्रियों के साथ मंत्रणा की। उन सब के एक मत हो जाने पर सभी जगह पहरा रख नागरिकों को अपने हाथ में कर और रसोइये की गर्दन में भी मांस की टोकरी बांध वह राजभवन की ओर बढ़ चला। सारे नगर में हल्ला मच गया। रात में कल भोजन किया था, शाम को उसे भोजन नहीं मिला। अब आता ही होगा, अब आता ही होगा, राजा सोच रहा था। उसने रसोइये की प्रतीक्षा करते हुए बैठे बैठे ही सारी रात बिता दी थी। आज भी रसोइया नहीं आया। नागरिकों का बड़ा शोर सुनाई देता है, यह क्या है? सोचते हुए उसने झरोखे से उसे इस प्रकार लाए जाते हुए देखा। राजा समझ गया कि बात खुल गई। वह धैर्य धारण कर पलंग पर बैठ गया। कालहथी ने भी उसके पास पहुंचकर निवेदन किया। उसने भी उसे उत्तर दिया। तब रात के बीतने पर और सूर्य के उदय होने पर कालहथी रसोइये को लेकर राजा के पास पहुंचा। महाराज, क्या सचमुच तुम रसोइये को भेजकर स्त्री पुरुषों को मरवाते हो और उनका मांस खाते हो? कालहथी, हे कालहथी, हाँ, मैंने ही रसोइये को भेजा। मेरा काम करने पर उसे ऐसे क्यों दोष देता है? यह सुन सेनापति ने सोचा, यह अपने ही मुंह से स्वीकार करता है। ओह, इसका इतना दुस्साहस! इतने समय तक यह मनुष्यों को खाता रहा, इसे रोकता हूँ। वह बोला, महाराज, ऐसा न करें, मनुष्य मांस न खाएं। कालहथी क्या कहता है? मैं इससे विरत नहीं रह सकता। महाराज, यदि विरत नहीं होंगे तो अपना और राष्ट्र का नाश करेंगे। इस प्रकार नष्ट होने पर भी मैं विरत नहीं रह सकता। तब सेनापति ने उसे समझाने के लिए एक कथा कही, जो इस प्रकार है। पूर्व काल में महासमुद्र में 6 बड़े मत्स्य रहते थे। उनमें से आनंद, तिमंद तथा अज्झोहार, ये 500 योजन के, तीती मीती, मिंगल और तिमिल पिंगलप 1000 योजन के, वे सभी पत्थर की काई खाने वाले थे। उनमें से आनंद समुद्र के एक तरफ अकेले रहता था। बहुत से मत्स्य उसके दर्शन के लिए जाते थे। एक दिन उन सब का विचार हुआ कि सारे द्विपद चतुष्पदों का राजा दिखाई देता है, हमारा कोई राजा नहीं है, हम भी इसे यानी आनंद को राजा बनाएंगे। सभी ने एक मत हो आनंद को राजा बनाया। इसके बाद से मत्स्य सायं और प्रातःकाल आनंद की सेवा में जाने लगे। एक दिन एक पर्वत की काई खाते हुए बिना जाने अनजाने में ही काई समझकर आनंद ने एक मछली को खा ली। उसे वह मांस रुचिकर लगा। उसने बाहर निकलकर देखा, यह अत्यंत मधुर क्या है? पता लगा मांस खंड। यह सोच कि इतने समय तक अपरिचित रहने के कारण नहीं खाया, वह विचारने लगा। शाम और सुबह को जब मत्स्य सेवा में आकर वापस लौटेंगे तो 1 या 2 मत्स्य खाया करूँगा। प्रकट रूप से खाने से कोई एक भी मेरे पास न आएगा, सभी भाग जाएंगे। इसलिए वह छिपकर जो पीछे रहता उसे मारकर खाने लगा। मत्स्य कम होने लगे तो सोचने लगे, जाति के लिए भय कहाँ से पैदा हुआ है। तब एक पंडित मत्स्य ने, जो बहुत बुद्धिमान था,
मन में हुआ कि मुझे आनंद की क्रिया अच्छी नहीं लगती। उसके मन में हुआ कि मुझे आनंद की क्रिया अच्छी नहीं लगती, परीक्षा करूंगा। जिस समय मच्छ आनंद की सेवा में गए, वह आनंद के कान के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। आनंद ने मच्छों को विदा कर पीछे रहने वालों को खाया। उस मच्छ ने उन्हें देख दूसरों को कह दिया। वे सभी डर के मारे भाग गए। उसके बाद से मच्छ रस की चाट लग जाने के कारण आनंद और कुछ न खाता। वह भूख से कष्ट पाता हुआ सोचने लगा, वे सब कहाँ गए। उन मच्छों को खोजते हुए उसने एक पर्वत देखकर सोचा, मालूम होता है मेरे भय के कारण वे इस पर्वत के आश्रय में रहते हैं। मैं पर्वत की खोज करके पता लगाऊंगा। उसने सिर और पूंछ के सिरों को दोनों ओर से मिलाकर पर्वत को घेर लिया। उसने सोचा, यदि यहाँ होंगे तो भाग जाएंगे। पर्वत को घेरने पर उसने अपनी ही पूंछ को देखकर सोचा, यह मच्छ मुझे ठग कर पर्वत की ओट में रहता है। उसने क्रुद्ध हो 50 योजन पूंछ को धर दबाया और उसे कोई दूसरा मच्छ समझकर खाने लगा और उसको खा डाला। बड़ी तीव्र वेदना हुई। रक्त की गंध से आकर्षित हुए मच्छों ने उसे नोच नोच कर खाना आरंभ कर दिया और खाते खाते सिर तक आ पहुँचे। महाशरीरी होने से कहीं रुक नहीं सके, वहीं उसका प्राणांत हो गया। पर्वताकार सा हड्डियों का ढेर हो गया। आकाशचारिणी तपस्विनी परिव्राजिकाओं ने मनुष्यों को कहा, जम्बू द्वीप भर के मनुष्य जान गए। इस कथा को लाकर प्रकट करते हुए कालहथी ने कहा, रस तृष्णा के वशीभूत हो आनंद ने सभी मच्छों को खाने के बाद अपने को खाना आरंभ किया और इस प्रकार मरण को प्राप्त हुआ। इस प्रकार रस तृष्णा के वशीभूत हुआ मूर्ख आदमी यदि भावी भय को नहीं देखता तो वह अपने पुत्रों पुत्रियों तथा रिश्तेदारों का नाश कर बाद में अपने ही को खा जाता है। हे राजन, यह बात सुनकर मनुष्य मांस की इच्छा को छोड़े, मनुष्य मांस न खाएं। हे राजन, आप उस आनंद मच्छ की तरह सारे राष्ट्र को शून्य ना बनाएं। यह सुन राजा बोला, कालहथी, तू ही उपमा देना नहीं जानता है, मैं भी जानता हूँ। कह। मनुष्य मांस के लोभ के कारण पुरानी कथा लाकर दिखाता हुआ बोला, सुजात नाम की कुटुंबी थी। उसका पुत्र जम्बू पेशी न पाकर उसकी लालसा में ही मर गया। उसी प्रकार हे कालहथी, मैंने भी उत्तम रस खाया है। मुझे लगता है कि यदि मुझे मनुष्य मांस नहीं मिलेगा तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। तब कालहथी ने यह अत्यंत राजा रस लोलुप है, दूसरे उदाहरण दूंगा सोचकर कहा, महाराज रुके। राजा बोला, नहीं रुक सकता हूँ। यदि नहीं रुकेगा तो रिश्तेदारों तथा राज्य श्री से विहीन हो जाएगा। कालहथी ने कहा, पूर्व समय में भी यही वाराणसी में पंचशीलों की रक्षा करने वाला क्षत्रिय कुल था। उसके कुल में एक पुत्र था। वह माता पिता का प्रिय, मन को अच्छा लगने वाला पंडित तथा तीनों वेदों में पारंगत था। वह सम व्यसक तरुणों के साथ मंडली बना घूमता था। शेष मंडली मत्स्य मांस खाकर सूरा पीने वाली थी। वह माणवक न मांस आदि खाता था और न शराब ही पीता था। उन्होंने सोचा, यह सूरा न पीने के कारण हमें पैसा नहीं देता है, इसे चतुराई से सूरा पिलाएंगे। उन्होंने इकट्ठे होकर मित्र उत्सव मनाएंगे। तुम सूरा पीते हो, मैं नहीं पीऊँगा, तुम ही जाओ। मित्र तेरे पीने के लिए दूध ले चलेंगे। उसने अच्छा का स्वीकार किया। धूर्तों ने उद्यान पहुँच पद्मिनी के पत्तों में तेज सूरा बांध कर रखी। तब सूरा पान के समय माणवक के लिए दूध लाया गया। एक धूर्त बोला, पुष्कर मधु ले आओ। लाए जाने पर उसने पद्मिनी पत्र के दोने में नीचे छेद करके उसे मुंह पर रख खींच कर पिया।
इस प्रकार दूसरों ने भी मंगवा कर पी। तरुण ने पूछा, यह क्या है? और उसने पुष्कर मधु समझ सूरा पान किया। उसे अंगारों पर पका हुआ मांस दिया गया, वह भी खाया। इस प्रकार उसके बार बार पीकर मत हो जाने के समय वे बोले, यह पुष्कर मधु नहीं है, यह सूरा है। वह बोला, इतने समय तक इस मधुर रस से अपरिचित रहा, सूरा और लाओ। उसे फिर दी गई। उसकी प्यास और बढ़ गई। जब उसने फिर मांगी तो वे बोले, समाप्त हो गई, तो और मंगाओ। कहकर उसने हाथ की अंगूठी निकाल कर दे दी। इस प्रकार सारे दिन उनके साथ पीते रहकर वह मत हुआ, लाल लाल आंखें किए कांपता हुआ बकवास करता हुआ घर पहुंचा और जाकर पड़ा रहा। पिता ने जब यह जाना कि उसने सूरा पी थी तो सूरा का नशा उतरने पर कहा, बेटा, श्रोत्रिय कुल में जन्म लेकर तूने सूरा पी, ठीक नहीं किया, फिर ऐसा न करना। तात, मेरा अपराध क्या है? मड़वक ने पूछा। तूने सूरा पी। तात, क्या कहते हैं, मैंने इससे पूर्व ऐसे मधुर रस का पान ही नहीं किया। ब्राह्मण ने बार बार समझाया। वह भी बोला, नहीं छोड़ सकता। ब्राह्मण ने ऐसा होने पर तो वंश उजड़ जाएगा और धन का नाश हो जाएगा। सोच। मड़वक से कहा, तेरा सुंदर वर्ण है, तू श्रोत्रिय कुल में पैदा हुआ ब्राह्मण है। हे तात, तेरे लिए अब अक्षय का ग्रहण करना उचित नहीं है। इतना कहकर उसने और भी कहा, तात रुक, यदि नहीं रुकेगा तो या तो मैं घर से निकल जाऊंगा, नहीं तो तुझे देश से निकलवा दूंगा। तरुण ने, ऐसा होने पर भी मैं सूरा छोड़ नहीं सकता। कह, जिससे तू मुझे वंचित रखना चाहता है वह रस विशेष है, मैं वहीं जाऊंगा जहां वैसा रस मिलेगा। हे ब्राह्मण, तुझे मेरा दर्शन अच्छा नहीं लगता, मैं चला जाऊंगा, तेरे पास नहीं बसूंगा। अपने पिता से मड़वक ने कहा। यह कह उसने और भी कहा, जो तुझे अच्छा लगे कर, मैं सूरापान नहीं छोड़ूंगा। तब ब्राह्मण ने, यदि तू हमें छोड़ता है तो हम भी तुझे छोड़ते हैं। कह, हम किसी अन्य को गोद लेकर पुत्र बना लेंगे। हे दुष्ट, तू वहां जाकर रह जहां से हम फिर तेरा नाम भी सुनने को न मिले। वह उसे न्यायालय में ले गया और उसके अपुत्र होने की घोषणा कर उसे देश से निकलवा दिया। वह आगे चलकर निराधार हो, दरिद्र हो, चिथड़े पहन, हाथ में ठूठा ले भीख मांगता हुआ एक दीवार के पास पड़ा मर गया। यह बात लाकर कालहथी ने राजा को दिखाते हुए कहा, महाराज, यदि तू हमारा कहना नहीं मानेगा तो तुझे देश निकाला दे देंगे। हे मनुजेंद्र, हे राजन, मेरी बात सुन। जिस प्रकार सूरापान करने वाले तरुण को देश निकाला दे दिया, उसी प्रकार तुझे भी राष्ट्र से निकाल देंगे। इस प्रकार कालहथी के उपमा देने पर भी राजा ने अपनी असमर्थता प्रकट करने के लिए और भी उदाहरण दिया। जोगियों के शिष्य सुजात ने जब अप्सरा की इच्छा की तो न जाने उसने जब अप्सरा की इच्छा की तो न उसने खाया और न पिया। कुशाग्र पर पानी की बूंद ले लेकर जैसे कोई समुद्र को मापे, उसी प्रकार दिव्य काम भोगों की तुलना में मानुषी काम भोग है। हे कालहथी, इस प्रकार मैंने उत्तम रस का अनुभव किया है। यदि मुझे मनुष्य का मांस नहीं मिलता तो मैं प्राण त्याग दूंगा। यह सुन कालहथी ने, यह राजा अत्यंत रस लोलुप है, इसे समझा दूंगा। सोच, अपनी संतान का मांस खा। आकाशचारी स्वर्ण हंस भी नष्ट हो गए। प्रकट करने के लिए ये बात कही। जिस प्रकार वे आकाशगामी धृतराष्ट्र हंस अपनी संतति को खा जाने के कारण सारे के सारे विनाश को प्राप्त हुए, उसी प्रकार हे मनुजेंद्र, हे राजन, तू मेरी बात सुन।
तू अभक्ष्य खाता है, इसलिए तुझे देश से निकाल देंगे। राजा और भी उपमा देना चाहता था, लेकिन नागरिक उठ खड़े हुए। उन्होंने उसे मुंह खोलने ही नहीं दिया। बोले, स्वामी सेनापति, क्या करते हैं? क्या मनुष्य भक्षक चोर को लिए फिरते हैं? यदि नहीं बाज आता तो इसे देश निकाला दे। राजा बहुतों की आवाज़ सुनकर डर के मारे कुछ न बोल सका। सेनापति ने उसे फिर से पूछा, क्या रुक सकेंगे? राजा बोला, नहीं रुक सकता। फिर उसने सारे रनिवास तथा बेटे बेटों को सभी अलंकारों से सजा धजा कर पास खड़ा किया और कहा, महाराज, इन संबंधियों की ओर, मंत्रियों की ओर और राजश्री की ओर देखें, विनाश को प्राप्त न हो, मनुष्य मान से विरत हो। ये सब मुझे मनुष्य मान से बढ़कर प्रिय नहीं है। राजा बोला, तो महाराज इस नगर और राष्ट्र से निकलें। कालहथी, मुझे राज्य की अपेक्षा नहीं है, निकलता हूँ। हाँ, एक खड़ग और एक रसोइया दे दो। उसे तलवार, मनुष्य मांस पकाने का बर्तन और टोकरी लिए रसोइया देकर राष्ट्र से निकाल बाहर किया। वह रसोइये को ले नगर से निकला और अरण्य में प्रविष्ट हो निग्रोध के एक पेड़ के नीचे निवास स्थान बना रहने लगा। वहां रहते समय जंगल के रास्ते पर खड़ा हो मनुष्यों को मार लाकर रसोइये को देता, वह उसे मांस पका कर देता। इस प्रकार दोनों दिन काटते। मैं मनुष्य भक्षक चोर हूँ कह कर जब वह पीछा करता तो कोई भी होश संभाले खड़ा न रह सकता। सभी जमीन पर गिर पड़ते। उनमें से वह जिसे चाहता उसे सीधा अथवा उल्टा लटकाए लाकर रसोइये को दे देता। एक दिन उसे अरण्य में कोई आदमी नहीं मिला। लौट आने पर उसने पूछा, देव क्या हुआ? चूल्हे पर बर्तन रख। देव, मांस कहाँ है? मैं मांस लाऊंगा। रसोइया समझ गया, आज जान नहीं बचेगी। उसने कांपते हुए चूल्हे में आग जलाकर उस पर बर्तन रखा। तब उस मनुष्य भक्षक ने तलवार के प्रहार से उसे मार डाला। उसका मांस पकाकर खाया। उसके बाद से वह अकेला रह गया। वह स्वयं ही पकाकर खाने लगा। मनुष्य भक्षक रास्ता चलतों को मारता है, यह बात सारे जम्बूद्वीप में फैल गई। उस समय एक धनी ब्राह्मण 500 गाड़ियां लाद व्यापार करता हुआ पूर्वांत से अपरांत जाता था। उसने सोचा, मनुष्य भक्षक चोर राह चलते आदमियों को मारता है, मैं धन देकर जंगल को पार करूंगा। उसने अटवी के द्वार पर रहने वाले मनुष्यों को 1000 देकर कहा, मुझे जंगल पार करा दो। वे उनके साथ रास्ते पर हो लिए। उसने जाते समय अपने सारे काफिले को आगे कर दिया। फिर स्वयं नहा धोकर लेप कर सभी अलंकारों से अलंकृत हो श्वेत वृषभ जूते रथ में बैठ उन मार्ग सहायक पुरुषों से घिरा हुआ होकर पीछे पीछे चला। मनुष्य भक्षक पेड़ पर चढ़कर मनुष्यों को देखने लगा। इन मनुष्यों को खाने में क्या रखा है, सोच उसकी तृष्णा जाती रही। लेकिन जब ब्राह्मण को देखा तो उसे खाने की इच्छा से उसके मुंह में से लार टपकने लगी। जब वह उसके समीप आया तो मैं मनुष्य भक्षक चोर हूँ कहकर तलवार घुमाते हुए वह इतनी जोर से झपटा मानो बालू से आंखें भर दी हों। एक भी खड़ा नहीं रह सका। सभी पृथ्वी पर पेट के बल लेट गए। उसने रथ में बैठे हुए ब्राह्मण को पैर से पकड़ा और सिर नीचा कर पीठ पर लटका लिया और ले चला। ब्राह्मण का सिर उसके टखनों से टकराता जाता था। आदमियों ने, अरे हमने ब्राह्मण से 1000 लिए हैं, हमारे पुरुषत्व को धिक्कार है, हम उसे पकड़ सकें या न पकड़ सकें, थोड़ा पीछा तो करें। सोच उसका पीछा किया। मनुष्य भक्षक ने भी रुककर जब किसी को पीछे आता न देखा तो वह धीरे धीरे हो लिया। उस समय एक वीर पुरुष शीघ्रता से उसके पास पहुंच गया। उसे देख उसने एक बाण लांघते समय खेर के एक ठूठ पर से जाते हुए उसे एड़ी से उखाड़ दिया। उसके पैर से खून बहने लगा। उस पुरुष ने उसे देख कहा, अरे मैंने इसे बींध दिया,
तुम केवल पीछे पीछे चले आओ, मैं इसे पकड़ूंगा। वे उसे दुर्बल जान पीछे लगे। जब उसने जाना कि वे पीछे लगे हैं, उसने ब्राह्मण को छोड़ दिया और अपने आप को सुखी किया। मार्ग सहायकों को ब्राह्मण मिल गया तो वे रुक गए, बोले हमें चोर से क्या। मनुष्य भक्षक भी अपने ग्रोथ वृक्ष के नीचे पहुंचा और शाखाओं की ओट में पड़ा रहा। उसने प्रार्थना की, आर्य वृक्ष देवते, यदि सप्ताह के भीतर मेरा जख्म ठीक कर सकेगी तो सारे जम्बू द्वीप के 100 क्षत्रियों की गर्दन के खून से तेरा तना धोकर उनकी आंतें चारों ओर लपेटकर 5 प्रकार के मधुर मांस से बलि कर्म करूंगा। खाना पीना न मिलने से उसका शरीर सूख गया। सप्ताह के भीतर उसका जख्म भी अच्छा हो गया। उसने समझा देव कृपा से ही वह स्वस्थ हुआ। कुछ दिन मनुष्य मांस खाने से जब उसके शरीर में बल आ गया तो वह सोचने लगा, देवता ने मुझ पर बहुत उपकार किया है, मैं अपने आप को उसकी मिन्नत से मुक्त करूं। वह तलवार लेकर राजाओं को लाने के उद्देश्य से पेड़ के नीचे से चल दिया। पूर्व जन्म में जब वह यक्ष था, उस समय साथ साथ मनुष्य मांस खाने वाले एक साथी यक्ष ने उसे देख पहचान लिया, यह मेरा पूर्व जन्म का साथी है। उसने पूछा, मित्र मुझे पहचानता है? नहीं पहचानता हूँ। उसने उसे पूर्व जन्म की बातें बताई। उसने पहचान कर कुशल क्षेम पूछा, कहाँ उत्पन्न हुआ है? पूछने पर उसने जन्म ग्रहण करने का स्थान, राष्ट्र से निकाले जाने की कथा, वर्तमान निवास स्थान, ठूठ से जख्मी हो जाने की बात और देवता की मिन्नत से मुक्त होने के लिए जाने की सब बात कहकर आग्रह किया। मित्र तुझे भी इस कार्य को पूरा कराना होगा, आ दोनों चले। मित्र मैं चलता हूँ, किंतु मुझे एक कार्य है। हाँ, मैं अर्ध पदलक्षण मंत्र जानता हूँ, उससे बल गति तथा तेज की प्राप्ति होती है, वह मंत्र ले। उसने अच्छा कह स्वीकार किया। यक्ष भी उसे वह मंत्र दे चला गया। मनुष्य भक्षक उस मंत्र को धारण करने वाला होने से वायु के सदृश वेग वाला तथा अत्यंत बलशाली हो गया। उसने सप्ताह के अंदर ही उद्यान आदि जाने वाले 100 राजाओं को देख वायु वेग से झपट कर नाम सुना, चिल्लाते दहाड़ते उन्हें भयभीत कर पैरों से पकड़ सिर नीचा कर एड़ी से सिर टकराते हुए वायु वेग से ला, हाथ की हथेलियों में छेद कर रस्सी से न्याग्रोथ वृक्ष पर लटका दिया। पाँव की अगली उंगलियां पृथ्वी को छूती थी, वे हवा के लगने से कुमलाई हुई करंडमाला के समान लटकने लगी। वह सुत सोम को सहायक आचार्य मान और सारा जम्बूद्वीप शून्य न हो जाए सोच नहीं लाया। बलि कर्म करूँगा सोच आग जलाकर बैठकर लकड़ी छीलने लगा। वृक्ष देवता ने देखकर सोचा, यह मुझे बलि देने जा रहा है, मैंने इसका जख्म भी अच्छा नहीं किया है, अब महाविनाश करेगा, क्या करना चाहिए? फिर यह सोच कि मैं इसे नहीं रोक सकता, वह चतुर महाराजिक देवताओं के पास गया और कहा, इसे रोके, उनके हम असमर्थ हैं। कहने पर वह शक्र के पास पहुंचा और वह बात बताकर कहा, इसे रोके। शक्र बोला, मैं नहीं रोक सकता, किंतु रोक सकने वाले का पता बता सकता हूँ, कौन है? देवताओं सहित लोक में और कोई नहीं है। कुरु राष्ट्र में इंद्रप्रस्थ नगर में सुतसोम नाम का कुख्य राजपुत्र है। वह इसका घमंड चूर करके दमन करेगा और राजाओं को प्राण दान देगा। इसे मनुष्य मांस से रोकेगा, सारे जम्बूद्वीप में अमृत का भी सिंचन करेगा। यदि राजाओं को प्राण दान देना चाहता है तो उसे कह कि सूत सोम को लाकर बलि कर्म करे। उसने अच्छा कहा और जल्दी से आकर प्रवजित वेश में उससे थोड़ी दूर चला। पैरों की आहट से उसने समझा कि कोई राजा भागा होगा। उसे देख सोचा, प्रवजित भी क्षत्रिय ही होते हैं, इसे लेकर पूरे 101 करके बलि कर्म करूंगा। उसने हाथ में
तलवार लेकर उसका पीछा किया। 3 योजन तक पीछा करते रहने पर भी उसे नहीं पा सका। शरीर से पसीना पसीना छूट गया। वह सोचने लगा, पहले मैं हाथी को भी, घोड़े को भी, रथ को भी, दौड़ते हुओं को भी पकड़ लेता था। आज इस प्रवजित को स्वाभाविक गति से जाते हुए भी पूरी सामर्थ्य से भी दौड़कर नहीं पकड़ सकता। क्या कारण है? फिर सोचा, प्रवजित कहना मानने वाले होते हैं, मैं इसे ठहर कहूँगा और ठहरने पर पकड़ूंगा। यह सोच बोला, श्रवण ठहर। उत्तर मिला, मैं तो रुका हूँ, तू रुकने का प्रयत्न कर। उसने प्रवजित तो प्राण रक्षा के लिए भी झूठ नहीं बोलते, तू झूठ बोलता है। मेरे ठहर कहने पर तू आगे आगे जाता है, बिना ठहरे ही कहता है कि मैं ठहरा हूँ। हे ब्रह्मचारी, हे श्रमण, तेरे लिए अनुचित है। क्या तू मेरी तलवार को सारस का पर मानता है? तब देवता ने कहा, हे राजन, मैं सद्धर्म में स्थित हूँ। मैं तेरी तरह अपने नाम गोत्र को कलंकित नहीं करता हूँ। लोक में यहाँ से च्युत होकर नरक में जाने वाले चोरों को ही अस्थित कहा जाता है। हे राजन, यदि सामर्थ्य है तो सूत सोम क्षत्रिय को पकड़ कर ला और उसे यज्ञ कर, ऐसा करने से स्वर्ग जाएगा। ऐसा कहकर वह तो प्रवजित वेश छोड़ अपने स्वाभाविक रूप में आकाश में सूर्य के समान दिखाई दिया। उसने उसकी बात सुन और रूप देख पूछा, तू कौन है? इस वृक्ष पर रहने वाला देवता। अपने देवता के दर्शन हो गए। सोच वह प्रसन्न हुआ और बोला, स्वामी देवराज, सुत सोम के लिए चिंता न करें, अपने वृक्ष में प्रवेश करें। देवता उसके सामने ही वृक्ष में अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सूर्यास्त हो गया था, चांद निकल आया था। मनुष्य भक्षक वेद वेदांग में कुशल था, नक्षत्रों की चाल जानता था। उसने आकाश की ओर देखकर सोचा, कल पुष्य नक्षत्र होगा, सुत सोम नहाने के लिए उद्यान जाएगा, वहाँ उसे पकड़ूंगा। किंतु वहाँ बहुत से पहरेदार होंगे। चारों ओर 3-3 योजन तक सारे जम्बूद्वीप निवासी पहरा दे रहे होंगे। मैं पहरा बैठने के पहले प्रथम प्रयास में ही मृगाचीर उद्यान पहुँच मंगल पुष्करिणी में उतरकर बैठा रहूँगा। वह जाकर पुष्करिणी में उतरा और पद्मिनी पत्र से सिर ढककर बैठा रहा। उसके तेज से मच्छ, कछुए आदि पीछे हटकर पानी के किनारे किनारे पृथक पृथक हो विचरने लगे। इसका ऐसा तेज कहाँ से आया? पूर्व कर्म के फल से काश्यप बुद्ध के समय उसने खीर भोजन दान किया था, उसी से महाबलशाली हुआ। अग्निशाला बनवाकर भिक्षु संघ का शीत भगाने के लिए आग, लकड़ी और लकड़ी चीरने के लिए कुल्हाड़ी दी थी, उससे तेजस्वी हुआ। इस प्रकार जैसे ही उसने उद्यान में प्रवेश किया था, उसी समय एकदम प्रातः काल ही चारों ओर 3 योजन तक पहरा बैठ गया। राजा भी प्रातः काल ही जल पान करके अलंकृत हाथी के कंधे पर सवार हो चतुरंगिनी सेना के साथ नगर से निकला। उसी समय तक्षशिला से नंद नामक एक ब्राह्मण आया। उसके पास 100 के मूल्य की 4 गाथाएं थी। उपदेश गाथाएं मतलब उपदेश थी। वह उन्हें लिए 120 योजन मार्ग तय कर वहां पहुंचा था। रात को नगर द्वार पर रह सूर्योदय होने पर नगर में दाखिल हो राजा को पूर्व द्वार से निकलते देख उसने हाथ उठाकर जय बुलाई। राजा ने उधर देखा तो ऊंचे स्थान पर खड़े ब्राह्मण से फैलाए हाथ को देख वह जाते जाते हाथी से उसके समीप पहुंचा और बोला, तेरा जन्म किस राष्ट्र का है? यहाँ तू किस उद्देश्य से आया है? हे ब्राह्मण, तू मुझे यह बात कह, वह कौन सी चीज़ है जो तू चाहता है और मैं तुझे दूं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे पृथ्वीपति, मेरे पास 4 गाथाएं हैं जिनका अर्थ गंभीर है, जो श्रेष्ठ सागर के समान है। मैं तेरे ही लिए यहाँ आया हूँ, मेरी परम अर्थदान गाथाएं सुने। फिर बोला, महाराज,
ये काश्यप बुद्ध द्वारा उपदिष्ट 100 के मूल्य की 4 गाथाएं हैं। यह सुने कि आप सुनी बात पर विचार करने वाले हो, तुम्हें उनका उपदेश देने के लिए आया हूँ। राजा संतुष्ट हो कर बोला, आचार्य तूने बहुत अच्छा किया, मैं रुक नहीं सकता। आज पुष्य नक्षत्र के कारण सिर से नहान करने का दिन है, आकर सुनूंगा, तुम मत घबराना। उसने अमात्यों को आज्ञा दी, जाओ ब्राह्मण के लिए अमुक घर में रहने की व्यवस्था कर, खाने बिछाने की व्यवस्था करो, और स्वयं उद्यान में प्रवेश किया। उसकी 18 हाथ ऊंची 4 दीवारी थी। परस्पर एक दूसरे से सटकर खड़े हुए हाथियों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। उसके बाद घोड़े, उसके बाद रथ, उसके बाद धनुर्धारी पैदल। क्षुब्ध महासमुद्र की तरह सेना उबली पड़ी थी। राजा ने बड़े बड़े आभरण उतारे, हजामत बनवाई, उबटन मलवाया और फिर पुष्करिणी में राजकीय ठाट बाट से स्नान कर बाहर आया। वह गीले वस्त्र पहने खड़ा था। उस समय उसके पास सुगंधित मालाएं तथा अलंकार लाए गए। मनुष्य भक्षक ने सोचा, अलंकार पहन लेने पर राजा भारी हो जाएगा, अभी जब हल्का है तभी इसे ले चलूंगा। वह चिल्लाता हुआ और दहाड़ता हुआ सिर पर तलवार घुमाता, मैं मनुष्य भक्षक चोर हूँ, सुनाता हुआ माथे पर अलंगी रखे पानी से निकला। उसकी आवाज़ सुनते ही हाथी सवार हाथियों से, घुड़सवार घोड़ों से, रथ वाले रथों से गिर पड़े। सेना हथियार छोड़ पेट के बल लेट गई। मनुष्य भक्षक ने सुतसोम को ऊपर उठा लिया। अन्य राजाओं को तो वह पैर से पकड़कर सिर नीचे कर उनके सिर को एड़ी से ठुकराता हुआ ले गया, किंतु बोधिसत्व के पास पहुंच उसने झुक कर उसे उठाकर कंधे पर बिठा लिया। फिर द्वार से जाने में प्रपंच होगा सोच सामने की 18 हाथ ऊंची दीवार लांग मदमस्त हाथियों के सिरों पर से जा पर्वत शिखरों को गिराते हुए की तरह वायु वेग वाले घोड़ों की पीठ को पार कर श्रेष्ठ रथों के ऊपर से जा लट्टू को घुमाते हुए की तरह नील वर्ण निग्रोध पत्रों को मलते हुए की तरह वह एक झपाटे में ही 3 योजन चला गया। तब उसने पीछे देखा कि सुतसोम के लिए कोई पीछे आ तो नहीं रहा है। जब उसे कोई न आता दिखाई दिया तो धीरे हो लिया। सुतसोम के बालों से पानी की बूंदें उसके बदन पर गिरने लगी। उसने सोचा, ऐसा कोई नहीं जिसे मरने का डर न लगता हो, यह कदाचित मृत्यु भय से ही रो रहा है। वह बोला, बुद्धिमान प्रज्ञावान बहुत श्रुत तथा बहुत बातों का विचार करने वाले रोते नहीं हैं। आदमियों का यहीं पर द्वीप शरण स्थान है कि पंडित शोक को जीत लेते हैं। हे सुतसोम, हे कोख्य श्रेष्ठ राजपुत्र, मैं तुझसे यह बात सुनना चाहता हूँ कि तुझे अपना आप रिश्तेदार, पुत्र, दारा, धान्य, धन, चांदी और सोना, इनमें से कौन सी चीज अनुतप्त कर रही है? सुतसोम ने उत्तर दिया, न मैं अपने आप को सोचता हूँ, न पुत्र दारा को, न धन को, न और राष्ट्र को। मैंने सत्पुरुषों के पुराने धर्म के अनुसार आचरण किया है। वह ब्राह्मण को दिया हुआ वचन अनुतप्त करता है। अपने राष्ट्र में ऐश्वर्यशाली रहने की स्थिति में मैंने ब्राह्मण को वचन दिया है। वह वचन पूरा करके सत्य की रक्षा करके फिर आ जाऊंगा। तब मनुष्य भक्षक बोला, मुझे इस बात में विश्वास नहीं है कि मृत्यु मुख से मुक्त हुआ सुखी नर फिर दोबारा शत्रु के हाथ आएगा। कोख्य श्रेष्ठ द्वारा मेरे पास नहीं आएगा। मनुष्य भक्षक के हाथ से मुक्त होकर अपने भवन जाकर, हे कामना करने वाले राजन, आप मधुर प्रिय जीवन लाभ करें। हे कामना वाले, फिर आना कहाँ होगा? यह सुन बोधिसत्व ने सिंह के समान निर्भय गर्जना की। सदाचारी मृत्यु को अच्छा समझता है। वह
निंदित पाप कर्म करता हुआ जीने की इच्छा नहीं करता। जिसके लिए आदमी झूठ बोलता है वह आदमी का दुर्गति से त्राण नहीं कर सकता। चाहे वायु पर्वत को उड़ा ले जाए, चाहे चंद्रमा तथा सूर्य पृथ्वी पर आ पड़े और चाहे सभी नदियां उल्टी बहने लग जाएं, तो भी हे राजन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ऐसा कहने पर भी उसने विश्वास नहीं ही किया। तब बोधिसत्व ने, यह मेरा विश्वास नहीं करता, इसे शपथ करके भी विश्वास कराऊंगा, सोचकर कहा, मित्र नरभक्षक, मुझे कंधे पर से उतार, शपथ करके भी मैं तुझे विश्वास कराऊंगा। ऐसा कहने पर जब उसने उतार कर पृथ्वी पर खड़ा किया तो उसने शपथ करते हुए कहा, मित्र मैं तलवार और शक्ति को छूकर शपथ करता हूँ कि तुझसे छूटकर उरीण होकर सत्य रक्षी मैं फिर चला आऊँगा। तब मनुष्य भक्षक ने, यह सुत सोम क्षत्रिय के लिए अकरणीय शपथ करता है, मुझे इससे क्या, मैं भी क्षत्रिय राजा हूँ, अपनी ही बाह से रक्त लेकर देवता के लिए बलि कर्म करूँगा। यह बहुत दुखी होता है, सोच कहा, अपने राष्ट्र में ऐश्वर्यशाली रहने की स्थिति में तूने ब्राह्मण को जो वचन दिया है वह वचन पूरा करके सत्य की रक्षा करके फिर चला आ। तब बोधिसत्व ने कहा, मित्र चिंता ना कर, सत्पुरुषों के योग्य 4 गाथाएं सुन, धर्मोपदेशक की पूजा कर प्रातः काल ही चला आऊँगा। अपने राष्ट्र में ऐश्वर्यशाली रहने की स्थिति में मैंने ब्राह्मण को जो वचन दिया है वह वचन पूरा करके सत्य की रक्षा करके फिर चला आऊँगा। तब मनुष्य भक्षक बोला, तुमने क्षत्रिय के लिए अकरणीय शपथ ग्रहण की है, इसे याद रखना। राजा ने उत्तर दिया, मित्र मनुष्य भक्षक, तू मुझे बचपन से जानता है, मैंने हंसी में भी कभी झूठ नहीं बोला है। अब मैं राज्याभिषिक्त हो धर्माधर्म का जानकार होकर क्या झूठ बोलूँगा? मेरा विश्वास कर, मैं तेरा बलि कर्म पूरा कराऊंगा। तब मनुष्य भक्षक ने उसे विदा किया। तो महाराज जाएं, तुम्हारे न आने से बलि कर्म न होगा, देवता को भी तुम्हारे बिना स्वीकार न होगा। मेरे बलि कर्म में बाधा न डालना। हाथी के समान बल वाला वह राहु मुख के मुक्त चंद्रमा की तरह शीघ्र ही नगर आ पहुंचा। उसकी सेना भी अभी तक नगर के बाहर ही खड़ी थी। उसका विश्वास था सुतसोम राजा पंडित है, मधुर धर्म कथिक है, एक दो बात करके ही मनुष्य भक्षक का दमन कर सिंह मुख से मुक्त श्रेष्ठ हाथी की तरह चला आएगा। उसे अभी चिंता थी कि लोग हमारी निंदा करेंगे कि राजा को मनुष्य भक्षक को सौंप चले आए। जब सेना ने राजा को दूर से ही आते देखा तो आगवानी करके प्रणाम किया और कुशल क्षेम पूछा। महाराज, मनुष्य भक्षक ने कुछ कष्ट तो नहीं दिया? राजा बोला, मनुष्य भक्षक ने ऐसा काम किया जो मेरे माता पिता भी आसानी से नहीं कर सकते थे। वैसे प्रचंड दुस्साहसी ने मेरी धर्म कथा सुनकर मुझे छोड़ दिया। तब उन्होंने राजा को अलंकृत कर हाथी के कंधे पर बिठाया और घेर कर नगर में ले गए। उसे देख सभी नगर निवासी प्रसन्न हुए। वह भी धर्म पिपासा के मारे माता पिता से मिलने भी नहीं गया। उनसे पीछे भी भेंट कर लूँगा सोच उसने राजभवन में प्रवेश कर राज्यासन पर बैठ ब्राह्मण को बुलवा भेजा। फिर आज्ञा दी, इसकी हजामत आदि कराओ। जब लोग उसकी हजामत करा, नहला, चंदनादिक लेप करा, वस्त्रालंकार पहना कर ले आए तो राजा ने स्वयं उसके बाद स्नान किया और अपना भोजन उसे दिला। उसके खा चुकने पर स्वयं भोजन किया। फिर उसे महामूल्यवान आसन पर बिठा धर्म गौरव से उसकी सुगंधि तथा मलादि से पूजा कर स्वयं नीचे आसन पर बैठ निवेदन किया, आचार्य मेरे लिए जो गाथाएं लाए उन्हें सुनाए। उस मनुष्य भक्षक के हाथ से मुक्त होने पर उसने जाकर उस ब्राह्मण को ऐसा कहा, हे ब्राह्मण, जिन गाथाओं को सुनने से मेरा कल्याण हो, मैं उन 100 के मूल्य की गाथाओं को सुनूं। बोधिसत्व के प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने हाथों में सुगंधि मल थैली में से सुंदर पुस्तक निकाल दोनों हाथों में ले तो महाराज
काश्यप बुद्ध द्वारा उपदिष्ट राग मदादि का मर्दन करने वाली, आसक्ति का नाश, चक्र का उपच्छेद तथा तृष्णा का क्षय करने वाली और विराग स्वरूप, निरोध स्वरूप, अमृत महानिर्वाण के समीप ले जाने वाली 100 के मूल्य की 4 गाथाएं सुने, कह पुस्तक देखकर पढ़ना आरंभ किया। सत्पुरुषों के साथ एक बार का समागम भी रक्षा करता है, असत्पुरुषों के साथ दीर्घकालीन संगति भी नहीं। सत्पुरुषों के ही साथ रहें, सत्पुरुषों की ही संगति करें। सत्पुरुषों का सद्धर्म जानने से भला ही होता है, बुरा नहीं। सुचित्रित राजरथ पुराने पड़ जाते हैं, शरीर जरा को प्राप्त हो जाता है, किंतु सत्पुरुषों का धर्म जरा को प्राप्त नहीं होता। संत जन सत्पुरुषों से ऐसा कहते हैं, आकाश दूर है, पृथ्वी दूर है, समुद्र का वह पार और भी दूर है। हे राजन, सत्पुरुषों तथा असत्पुरुषों का धर्म इससे भी अधिक दूर है। इस प्रकार काश्यप बुद्ध द्वारा उपदिष्ट ढंग से ही ब्राह्मण ने 100 के मूल्य की 4 गाथाओं का उपदेश दिया और चुप रहा। बोधिसत्व ने उसे सुना तो प्रसन्न हो सोचा, मेरा आना सफल हुआ। फिर सोचा, ये गाथाएं न तो श्रावक भाषित है, न ऋषि भाषित और न कवि रचित, ये सर्वज्ञ द्वारा ही भाषित है। इनका कितना मूल्य होना चाहिए। ब्रह्मलोक तक इस सारे चक्रवाल को 7 रत्नों से भर कर देने पर भी यथार्थ मूल्यांकन नहीं होता। मैं इसे 300 योजन के कुरु राष्ट्र में 7 योजन के इंद्रप्रस्थ नगर का राज्य दे सकता हूँ, लेकिन क्या इसका राज्य करने का भाग्य है? उसने अंग विद्या के विचार से देखा तो उसे दिखाई नहीं दिया। तब सेनापति पद आदि के बारे में विचार किया। एक ग्राम भोजक होना भी उसके भाग्य में नहीं दिखाई दिया। फिर धन लाभ के बारे में विचार करते हुए करोड़ से विचार करना आरंभ किया। उसे उसके भाग्य में 4000 करसार्पण से अधिक न दिखाई दिया। उसने निश्चय किया, इतनी ही पूजा करूँगा। तब उसने 1000 की 4 थैलियाँ दिलाकर प्रश्न किया, आचार्य, अन्य क्षत्रियों को इन गाथाओं का उपदेश करने से तुम्हें क्या मिलता है? उसने उत्तर दिया, महाराज, एक एक गाथा के 100, इसीलिए इसका नाम 100 के मूल्य की हो गया। बोधिसत्व आचार्य, तुम जिस वस्तु को लिए घूमते हो उसके यथार्थ मूल्य को नहीं जानते। अब से ये 1000 मूल्य की हुई। ये गाथाएं 100 के मूल्य की नहीं है, ये गाथाएं 1000 के मूल्य की हैं। हे ब्राह्मण, तू ये 4000 शीघ्र ले। फिर उसे एक सुखपूर्वक जाने लायक रथ दे। आदमियों को आज्ञा दी, ब्राह्मण को सकुशल घर पहुंचाओ और उसे विदा किया। उस समय 100 के मूल्य की गाथाओं को 1000 के मूल्य की करके उनकी पूजा की। सुनकर लोग राजा सुतसोम को साधु साधु कहने लगे। उसके माता पिता ने वह आवाज़ सुनी तो पूछा, यह क्या आवाज़ है? उन्हें यथार्थ बात पता लगी तो धन का लोभ होने से वे बोधिसत्व के प्रति क्रुद्ध हुए। वह भी ब्राह्मण को विदा कर उनके पास जा प्रणाम कर खड़ा हुआ। उसके पिता ने यह भी कुशल क्षेम न पूछा कि इस प्रकार के मनुष्य भक्षक दुस्साहसी चोर से मुक्त होकर चला आया। धन का लोभ होने से यही प्रश्न किया कि तात, क्या तूने सचमुच 4 गाथाएं सुनकर 4000 दिए? जब सुना सचमुच तो बोला, 80 की 90 की और 100 की भी गाथा हो सकती है। हे सुतसोम, तुम प्रत्यक्ष ही इसको जान कि गाथा कहीं 1000 की भी हुई है। तब बोधिसत्व ने कहा, तात, मैं धन की वृद्धि का नहीं किंतु ज्ञान की वृद्धि का इच्छुक हूँ। प्रकट करते हुए सुतसोम ने ये बात कही, मैं अपने ज्ञान में वृद्धि चाहता हूँ और यह चाहता हूँ कि मुझे सत्पुरुषों का आश्रय करना मिले। जिस प्रकार नदियों से समुद्र की तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार हे तात, सुभाषितों से मेरी तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार अग्नि तृण काष्ठ को जलाती हुई तृप्त नहीं होती और सागर नदियों को पाकर तृप्त नहीं होता, इसी प्रकार हे राजश्रेष्ठ, पंडित जन सुभाषित
से तृप्त नहीं होते। हे जनेंद्र, यदि मैं अपने दास के मुंह से भी सार्थक गाथा सुनूं तो उसे भी मैं आनंद पूर्वक सुनता हूँ। हे तात, धर्म से मेरी तृप्ति नहीं होती। यह कह आप धन के लिए मेरा तिरस्कार न कर, मैं धर्म सुन कर आता हूँ, शपथ करके आया हूँ। अब मैं मनुष्य भक्षक के पास जाता हूँ, यह राज्य संभालें। कह राज्य सौंपते हुए सुतसोम ने कहा, यह है तेरा राष्ट्रधन सहित योग्य सहित अलंकारों सहित और सभी काम भोगों सहित। काम भोगों के साधनों के लिए मेरा क्या तिरस्कार करता है। मैं मनुष्य भक्षक के पास जाता हूँ। उस समय राजा के पिता का दिल उबल पड़ा। बोला, तात सुतसोम, यह क्या कहता है? चतुरंगिनी सेना ले चोर को पकड़ेंगे। उसने कहा, ये हाथी सवार, ये रथ वाले, ये पैदल, ये अश्वारोही तथा ये धनुर्धर आत्मरक्षा के लिए ही तो होते हैं। हम सेना को लेकर शत्रु का नाश करेंगे। उसके माता पिता की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, तात मत जा। 16,000 नर्तकियां तथा शेष परिजन भी रोने पिटने लगे। देव हमें अनाथ करके कहाँ चले जाते हैं। सारे नगर में कोई भी होश संभाले न रख सका। सभी चिल्लाने लगे, मनुष्य भक्षक को वचन देकर आया हूँ। अब 100 के मूल्य की 4 गाथाएं सुनकर धर्म कथित का सत्कार कर माता पिता को प्रणाम कर फिर चोर के पास जा रहा हूँ। उसने माता पिता का कहना सुन मनुष्य भक्षक ने बड़ी दुष्कर बात की। उसने मुझे जीते जी पकड़कर छोड़ दिया। मैं उसके उस पूर्व उपकार को स्मरण कर अब हे जनेंद्र उससे कैसे द्रोह करूं। उसने माता पिता को आश्वासन दिया, हे माँ, हे तात, आप मेरी चिंता न करें। मैं पुण्य कर्मा हूँ। मुझे काम भोग तथा ऐश्वर्य दुर्लभ नहीं है। इस प्रकार माता पिता को प्रणाम कर और शेष जनों को आश्वस्त कर चला गया। माता पिता को प्रणाम कर तथा निगम के लोगों और सेना को आश्वस्त कर वह सत्यवादी सत्य की रक्षा के हेतु जहाँ वह नरभक्षक था वहाँ गया। उधर नरभक्षक ने सोचा, मेरा मित्र सुतसोम यदि आता हो आए और न आता हो तो न आए। वृक्ष देवता को मेरा जो करना हो करे। इन राजाओं को मारकर 5 प्रकार के मधुर मांस से बलि कर्म करूँगा। यह निश्चय कर उसने चिता बनाई, आग जलाई और उसके प्रज्वलित होने की प्रतीक्षा करने लगा। जिस समय वह बैठा लकड़ी को छील कर तेज बना रहा था उसी समय सुतसोम आ पहुंचा। नरभक्षक उसे देख संतुष्ट हुआ। उसने प्रश्न किया, मित्र, जाकर कर्तव्य पूरा कर आया? हाँ महाराज, काश्यप बुद्ध द्वारा उपदिष्ट गाथाएं मैंने सुनी, धर्म कथित का सत्कार किया। इस प्रकार जाने से कर्तव्य पूरा हुआ। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए मैंने अपने राष्ट्र में ऐश्वर्यशाली रहते समय ब्राह्मण को वचन दिया था। ब्राह्मण को दिए उस वचन को पूरा करने के सत्य की रक्षा करने के लिए मैं फिर चला आया। मुझे मारकर यज्ञ कर अथवा हे नरभक्षक मेरा मांस खा। तब नरभक्षक ने सोचा, इस राजा को भय नहीं है, यह किसके प्रभाव से मृत्यु भय से मुक्त होकर बोल रहा है? और कुछ नहीं, यह कहता है काश्यप बुद्ध द्वारा उपदिष्ट गाथाएं सुनी, उन्हीं का प्रताप होगा। मैं भी इससे कहलवाकर उन गाथाओं को सुनूंगा। इस प्रकार मैं भी भय रहित हो जाऊंगा। यह निश्चय कर उसने गाथा कही। पीछे खाने से भी मेरा खाना चला नहीं जाएगा। अभी चीता में से धुआं निकल रहा है, बिना धुएं की आग पर पकने से अच्छा पकता है। तब तक 100 के मूल्य की गाथाएं सुनूं। यह सुन बोधिसत्व ने, यह नरभक्षक पापी है, इसका थोड़ा निग्रह कर, इसे थोड़ा लज्जित कर कहूँगा। हे नरभक्षक, तू अधार्मिक है, तू पेट के लिए राष्ट्र से भ्रष्ट हुआ है। इन गाथाओं में धर्म कहा गया है। धर्म तथा अधर्म दोनों बराबर कैसे होंगे? रक्त हस्त अधार्मिक शिकारी के पास सत्य ही नहीं है तो धर्म कहाँ से होगा? धर्म सुनकर क्या करेगा?
ऐसा कहने पर भी उसने क्रोध नहीं किया। क्यों? बोधिसत्व की मैत्री की महानता के कारण। उसने मित्र सूत सोम, क्या मैं अधार्मिक हूँ? पूछते हुए कहा, जो मांस के लिए शिकार करता है और जो अपने लिए नर हत्या करता है, दोनों ही परलोक में बराबर होते हैं। तू मुझे ही अधार्मिक क्यों कहता है? यह सुन बोधिसत्व ने उसके मत का खंडन करते हुए कहा, 5 और 5 अर्थात 10 प्राणी ज्ञानी क्षत्रिय द्वारा भक्ष्य नहीं है, अथवा 5 नखों वाले प्राणियों में से 5 ज्ञानी क्षत्रिय द्वारा भक्ष्य हैं। हे राजन, तू अभक्ष्य मांस खाता है, इसलिए तू अधार्मिक है। जब इस प्रकार उसका निग्रह हुआ तो अन्य गति न देख अपने पाप को छिपाते हुए उसने कहे, हे पूर्णेक्ष, तू नरभक्षक के हाथ से मुक्त हो अपने घर जाकर फिर शत्रु के हाथ में चला आया। हे राजन, तू नीति शास्त्र में कुशल नहीं है। तब बोधिसत्व ने कहा, मित्र, मेरे जैसा ही नीति का जानकार होना चाहिए। मैं उससे परिचित हूँ, किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता। जो नीति से में कुशल होते हैं वे प्रायः नरकगामी होते हैं। इसलिए मैं नीति छोड़ सत्य की रक्षा के लिए पुनः चला आया। यज्ञ कर और हे नरभक्षक मुझे खा। नरभक्षक बोला, प्रसाद, पृथ्वी, गौ, अश्व, स्त्रियां, काशी का वस्त्र तथा चंदन सभी कुछ तुझे प्राप्य है। तू सत्य में और क्या लाभ देखता है? बोधिसत्व ने उत्तर दिया, पृथ्वी में जितने भी रस हैं, सत्य का रस उन सब में श्रेष्ठ है। सत्य पर जो श्रमण ब्राह्मण स्थित रहते हैं वे जन्म मरण से के बंधन को पार कर जाते हैं। इस प्रकार बोधिसत्व ने सत्य का महात्म्य कहा। तब नरभक्षक ने विकसित पद्म तथा पूर्ण चंद्रमा की शोभा वाला उसका चेहरा देख सोचा, यह सुतसोम देखता है कि मैंने अंगारों की चिता बनाई है और मैं सूल छील रहा हूँ, किंतु इसके मन में जरा त्रास नहीं है। क्या यह 100 के मूल्य की गाथाओं का प्रताप है, अथवा सत्य का, और अथवा अन्य किसी चीज का? उसने उससे पूछने का संकल्प कर पूछने के लिए कहा, तू नरभक्षक के हाथ से मुक्त हुआ और हे पूर्णेक्ष, तू अपने भवन जाकर फिर शत्रु के हाथ में आया। हे जनेन्द्र, तुझे मृत्यु भय नहीं है। हे सत्यवादी, तू आसक्ति रहित है। बोधिसत्व ने उत्तर दिया, मैंने अनेक प्रकार के शुभ कर्म किए हैं तथा बहुत और प्रशंसित दानादि यज्ञ किए हैं। मैंने परलोक का मार्ग शुद्ध कर लिया है। धर्म स्थित होने पर मृत्यु से कौन डरता है? मैंने अनेक प्रकार के शुभ कार्य किए हैं तथा बहुत और प्रशंसित यज्ञ किए हैं। मैं अनुताप रहित होकर परलोक जाऊंगा। हे नरभक्षक, तू अपना यज्ञ कर और मुझे खा। मैंने माता पिता की सेवा की है और धर्मानुसार ऐश्वर्य प्राप्त किया है। मैंने परलोक का मार्ग साफ कर लिया है। धर्म ही स्थित होने पर मृत्यु से कौन डरता है? मैंने माता पिता की सेवा की है और धर्मानुसार ऐश्वर्य प्राप्त किया है। मैं अनुताप रहित होकर परलोक जाऊंगा। हे नरभक्षक, तू अपना यज्ञ कर और मुझे खा। मैंने अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों के प्रति अपना कर्तव्य किया है और धर्मानुसार ऐश्वर्य प्राप्त किया है। मैंने अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों के प्रति अपना कर्तव्य किया। मैं अनुताप रहित, मैंने बहुतों को बहुत दान दिया है। मैंने श्रमण ब्राह्मणों को संतर्पित किया है। मैंने अपना परलोक, मैंने बहुतों की बहुत दान दिया है। यह सुना तो नरभक्षक ने सोचा, यह सुसोम राजा सत्पुरुष है, ज्ञान युक्त है। यदि मैं इसे खाऊंगा तो मेरा सिर 7 टुकड़े हो जाएगा, अथवा मुझे पृथ्वी ही बीवर देगी। इससे वह भयभीत हो गया और मित्र, तुझे मैं नहीं खा सकता। आदमी चाहे तो विष खा ले और चाहे तो ज्वलंत उग्र तेजवान विषधर सर्प को पकड़ ले, किंतु जो तेरे जैसे सत्यवादी को खाएगा उसके सिर के भी 7 टुकड़े हो जा सकते हैं। इस प्रकार उसने बोधिसत्व को, तू मेरे लिए हलाहल विष के समान है, तुझे कौन खाएगा, कह उन गाथाओं को सुनने की इच्छा से
प्रार्थना की। बोधिसत्व ने उसके मन में धर्म के लिए गौरव पैदा करने के लिए कहा, तू इस प्रकार का निर्दोष धर्म सुनने का अधिकारी नहीं है। उसके इस प्रकार मना करने पर भी नरभक्षक ने सोचा, सारे जम्बू द्वीप में इसके समान पंडित नहीं है। यह मेरे हाथ से छूटकर जाकर उन गाथाओं को सुनकर धर्म कथित का सत्कार कर फिर सिर पर मृत्यु लिए चला आया। वे गाथाएं अत्यंत साधु होंगी। उसने अत्यंत आदरपूर्वक सुनने की इच्छा से प्रार्थना करते हुए गाथा कही। आदमी धर्म सुनकर ही भला बुरा जानते हैं। हो सकता है कि गाथाएं सुनकर मेरा मन भी धर्म में रम जाए। तब बोधिसत्व ने, अब नरभक्षक वास्तव में सुनना चाहता है, मैं इसे सुनाऊंगा, सोच कहा। तो मित्र अच्छी तरह सुन। इस प्रकार उसे सावधान कर नर ब्राह्मण की तरह ही गाथाओं की स्तुति कर 6 कामावचर देवलोकों के महान घोष और देवताओं द्वारा दिए गए साधुकार के बीच बोधिसत्व ने नरभक्षक को धर्मोपदेश दिया। उन गाथाओं के सुकथित होने से और उसके अपने पांडित्य के कारण उसे ये गाथाएं सर्वज्ञ बुद्ध कथित गाथाओं के समान प्रतीत हुई। उन पर विचार करने से उसका सारा शरीर 5 प्रकार की प्रीति से भर गया। उसके मन में बोधिसत्व के प्रति कोमलता छा गई। उसे वह ऐसा लगा मानो श्वेत छत्र दाता पिता ही हो। उसने सूत सोम को देने योग्य हिरण्य स्वर्ण नहीं दिखाई देता। मैं एक गाथा के लिए एक एक वर दूंगा, सोच। हे राजन, यह अर्थ तथा व्यंजनों से युक्त सुभाषित गाथाएं सुनकर मेरा मन आनंदित हुआ है और प्रीति से भर गया है। हे मित्र, मैं तुझे 4 वर देता हूँ। तब बोधिसत्व ने, तू क्या वर देगा, कह रोष प्रकट करते हुए कहा, तू तो जो न अपने मरने को ही जानता है, न अपना हित अहित तथा नरक स्वर्ग ही पहचानता है, नर मांस के रस में आसक्त हो दुराचारी बना है। हे पापी, तू क्या वर देगा? मैं यदि तुझे कहूँ कि वर दे और देकर भी न दे तो कौन बुद्धिमान जानबूझकर तुझसे यही झगड़ा मोल ले। तब नरभक्षक ने, यह मेरा विश्वास नहीं करता, इसे विश्वास कराऊंगा। हे आदमी, वह वर देने योग्य नहीं है जो देता हूँ कहकर भी न दिया जाए। तू निश्चित होकर वर मांग, मैं प्राणों का त्याग करके भी वर अवश्य दूंगा। बोधिसत्व ने, यह अति सूर की तरह बोलता है, मेरा कहना करेगा, मैं वर ग्रहण कर लूँ। यदि पहले ही यह वर मांग लूँ कि मनुष्य मांस नहीं खाऊंगा तो यह अत्यंत कष्ट पाएगा। पहले दूसरे 3 वर लेकर पीछे ही यह वर लूँगा, सोचकर कहा। आर्य की आर्य पुरुष के साथ और प्रज्ञावान की प्रज्ञावान के साथ संगति मेल खाती है। मैं तुझे 100 वर्ष तक रोग रहित देखूं, यही मैं पहला वर चाहता हूँ, बोधिसत्व ने कहा। यह सुना तो उसे यह सोचकर हर्ष हुआ कि यह ऐश्वर्य से च्युत होकर अब नर मांस भक्षण में लगे हुए महान अनर्थकारी मुझ चोर के ही जीवन की इच्छा करता है। ओह, यह मेरा कितना हित चिंतक है। उसने उससे बच्चा कर वर का लिया, जाना बिना जाने ही उसे वर देते हुए कहा, आर्य की आर्य के साथ और प्रज्ञावान की प्रज्ञावान के साथ संगति मेल खाती है। मैं तुझे पहला वर देता हूँ कि तू मुझे 100 वर्ष तक रोग रहित देखे। तब बोधिसत्व ने कहा, जो यहाँ क्षत्रिय है, जो भूमिपाल है, जो राज्याभिषिक्त है, तू ऐसे भूमिपालों को मत खाना। यह वरों में दूसरा वर मांगता हूँ। इस प्रकार उसने दूसरा वर मांगते हुए 100 से अधिक राजाओं के प्राणों की रक्षा चाही। नरभक्षक ने भी यह वर देते हुए कहा, क्या वे राजागण उनकी बातचीत सुनते थे? सब नहीं सुनते थे। नरभक्षक ने
धुएं और आग के उपद्रव के भय से वृक्ष की ओट में आग जलाई थी। बोधिसत्व वृक्ष और अग्नि के बीच बैठकर उससे बातचीत कर रहे थे, इसलिए सारी बात न सुन उन्होंने आधी आधी बात सुनी। उन्होंने आपस में एक दूसरे को सांत्वना दी कि डरो मत, अब सुत सोम नरभक्षक का दमन करेगा। उस समय बोधिसत्व ने कहा, तूने शताधिक क्षत्रिय पकड़ रखे हैं, उनके हाथ की हथेलियों में छेद कर दिए हैं, वे अश्रु मुख रो रहे हैं, उनको उनके अपने अपने राष्ट्र पहुंचा दे। मैं तुझसे यह तीसरा वर मांगता हूँ। इस प्रकार बोधिसत्व ने तीसरा वर मांगते हुए उन क्षत्रियों को उनके राष्ट्र पहुंचा देने का वर मांगा। क्योंकि वह बिना खाए भी वैर भाव के कारण उन सब को दास बनाकर जंगल में ही बसा सकता था, मारकर छोड़ दे सकता था अथवा प्रत्यंत देश में ले जाकर बेच दे सकता था। इसलिए उन्हें उनके राष्ट्र वापिस भेजने का वर मांगा। नरभक्षक ने भी वर देते हुए यह कहा। बोधिसत्व ने चौथा वर मांगते हुए यह कहा, तेरा राष्ट्र छितरा गया है, रोग युक्त हो गया है, भय के कारण बहुत से आदमी जहाँ तहाँ जा छिपे हैं। राजन, नरभक्षण छोड़ दे, मैं यह चौथा वर मांगता हूँ। यह कहे जाने पर नरभक्षक ने ताली बजाई और हंसते हुए कहा, मित्र सुतसोम, यह क्या कहता है? मैं तुझे यह वर कहाँ दे सकता हूँ। यदि लेना चाहे तो दूसरा वर ले। उसने निश्चय से यह मेरा प्रिय खाद्य है, इसी के लिए मैंने वन प्रवेश किया है, मैं इससे कैसे विरत रह सकता हूँ। कोई अन्य चौथा वर मांग। बोधिसत्व ने, तू कहता है कि मनुष्य का मांस प्रिय है, उसका त्याग नहीं कर सकता। जो प्रिय के लिए पाप करता है वह मूर्ख होता है।